डॉक्टर जसवंत यादव जब कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, ढिंडोर गांव में एक बांध का उद्घाटन करके गए थे। देखिए ये बांध रहा। अब जो बहरोड में एसडीएम लगे हुए हैं, उन्होंने इसी ज़मीन को गैर खातेदारी मानते हुए खातेदारी में कन्वर्ट कर दिया। डॉक्टर जसवंत यादव ने अपने बजट से या पंचायत के बजट से तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए लगाकर ये बांध बनाया गया था। आगे की कहानी क्या है, इन्हीं गांव के लोगों से पूछते हैं कि पूरा मसला क्या है, क्योंकि ये लोग पिछले 15 दिन से धरने पर हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहितास है। क्या पूरा मामला है, क्यों धरने पर? पूरा मामला ये है, ये केंद्र सरकार के द्वारा 1975 में अलॉट हुई थी। किनको अलॉटमेंट हुई? ये एससी के लोग हैं, तहसील के हैं, गादोज के हैं, कुछ खरकड़ा के हैं। कुल मिला के कितनी ज़मीन अलॉटमेंट हुई? अलॉटमेंट तो लगभग 100 बीघा के लगभग अलॉटमेंट हुई थी। और ये करीब 25 बीघा का मामला है जो फिलहाल चल रहा है। ये 25 बीघा जो गलत तरीके से खातेदारी कर दी गई है, ये 25 बीघा का मामला है। अच्छा, फिर अब क्या दिक्कत है, क्यों लोग आप धरने पर हैं? अब दिक्कत ये है कि इस ज़मीन का न तो किसी रेवेन्यू नियम से खातेदारी हुई, और ये सर 2016 में हमारे कैबिनेट मंत्री जसवंत जी थे, उन्होंने तो ये 40-50 लाख रुपए देकर इसको डैम बनवा दिया, और अब उन्हीं के काल में ये खातेदारी हो गई। जबकि ये अगर डैम बना गैर खातेदारी थी तो फिर सरकार इसमें डैम बना कैसे दिया, और जब डैम बनी गया तो ये सरकारी ज़मीन हो गई, तो अब इसको गैर खातेदारी कैसे मानकर इसको खातेदारी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें दोषी एमएलए भी है और बहरोड एसडीएम दोनों ही इसमें मिले हुए हैं, और दोनों के द्वारा इनकी दोनों की मिली भगत है। अब ये दोनों छुप रहे हैं। या 15-16 दिन हो गए, या न तो हमारे जसवंत जी आ रहे हैं, नए बहरोड का एसडीएम आ रहा है। गांव वाले परेशान हैं कि ये बताया जाए कि इसको खातेदारी कैसे दी गई। डॉक्टर जसवंत जी बताएं कि इनको खातेदारी कैसे दिलवा दी एसडीएम से कहकर। आज उनकी सरकार है और एसडीएम बहरोड उनके अंडर में काम कर रहा है, तो उनसे पूछे कि मेरे द्वारा जो 40-50 लाख रुपए खर्च कर दिए गए थे, डैम बनाया गया, सरकार के द्वारा खर्च हुए, तो आज उसको आपने खातेदारी कैसे दे दी। जबकि जसवंत जी कुछ नहीं कह रहे, और बहरोड एसडीएम ये कह रहा है कि वो तो वहाँ लोग काबिज थे, उन्होंने नियम अनुसार मेरे पास फाइल लगाई और मैंने नियम अनुसार ही उसको खातेदारी दी गई। अब आप ही देख कर बता दें कि यहाँ कोई लोग काबिज है या नहीं है, या बहरोड एसडीएम आकर यहाँ मौके पर देखे कितने लोगों को यहाँ काबिज। इसमें डॉक्टर जसवंत का क्या रोल है? एक बात बताइए, काम डॉक्टर जसवंत ने सिग्नेचर किए नहीं, फाइल पे सिग्नेचर किए, एसडीएम ने किए, डॉक्टर जसवंत का क्या रोल है इसमें? वो रोल मैं इसलिए बता रहा हूं महेंद्र जी कि रोल उनका, आज उनकी सरकार है, बहरोड के जनप्रतिनिधि हैं, एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी है। तो जब हम हमारे गांव के 20-30 लोग उनके पास गए कि साहब ऐसे ऐसे गलत काम हो गया, तो उन्होंने ये कहा पहले तो कि घर जाकर सो जाओ, जिसे खातेदारी होगी वो तो ज़मीन जाएगी। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि चलो मैं डिप्टी के पास फ़ोन करता हूँ। अब डिप्टी के पास फ़ोन करने का मतलब क्या है, जबकि ये रेवेन्यू का काम है। बहरोड एसडीएम को बुलाते, जन सुनवाई में आपको पता है कोई भी जनप्रतिनिधि जन सुनवाई करता है, किसी गांव का आदमी अपनी समस्या लेकर आता है, तो हमारे विधायक का मतलब ये था कि एसडीएम को बुलाए या तहसीलदार को बुलाए या संबंधित अधिकारी पटवारी कानून को जो भी है उनको बुलाकर उनसे पूछताछ होती। ये तो आप भी समझदार हो, आपको पता है। तो अब इस तरीके से ये करने का मतलब साफ साफ जाहिर है। आज 15-16 दिन हो गए, हमारे विधायक यहाँ क्यों नहीं आ रहे? सवालों के घेरे में ऐसे आते हैं सर, हमारे को आते, हमारे पास कहते कि भाई मेरा कोई रोल नहीं है, बहरोड एसडीएम से पूछताछ करेंगे, जबकि वो तो एसडीएम का पक्ष ले रहे हैं, और एसडीएम साहब के बारे में आपको पता है। इस बीच ये भी बता दूं कि ये वही एसडीएम है जो खैरतल तिजारा जिले में जब एसडीएम के पद पर तैनात थे 12.5 लाख रुपए की रिश्वत का एक आरोप लगा था। अभी कुछ दिन पहले बहरोड के कार्यालय में ही इनका पीए रिश्वत लेता हुआ गिरफ्तार होता है। तब ये जिला कलेक्टर कोटपुतली, बहरोड जिला कलेक्टर का जो कार्यक्रम था, कोटपुतली गए हुए थे, 3-4 दिन तक अपने ऑफिस में नहीं आए थे। ये वही एसडीएम है जिनकी बातचीत चल रही है। बाबू जी, क्या है, आपकी तो उम्र बहुत ज़्यादा होगी, क्या है इस पूरी ज़मीन का? जी, सबसे मेन मामला ये है कि हमारे गांव में छाजू बोरा का नाम का कोई आदमी जाम नहीं है, और उसके नाम अलॉटमेंट कर उसको खातेदारी में कर दी, उसके नाम कन्वर्ट कर दी। जिस उस नाम का आदमी नहीं है, छाजू बोरा कोई गांव में ही नहीं है हमारे में। मर गया होगा, आपको याद नहीं? नहीं साहब, वो छाजू बोरा, उस छाजू है, उसका बाप का नाम शर्राम है, उसके नाम से गलत अलॉटमेंट कर दी, और वो गलत कन्वर्ट गलत कर दी। तो हमारी तो कोई सुनाई नहीं है। क्यों उनके पास पैसे,
हमारे ना दोबारा बताओ कि कोई आदमी इस धरती पे है ही नहीं, आपके गांव में नहीं है, उसके नाम कोई जमीन चल रही है, उसको भी अलॉटमेंट कर दिया, उनको भी allotment- कन्वर्ट कर दिया। उसको कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्ट करने का कौन तो उसकी फाइल किसने लगाई होगी जो आदमी है ही नहीं? वो शर्राम को उनका अड़ोस पड़ोस को शर्राम का लड़का है छाजू, बोरा का छाजू कोई है नहीं, उस शर्राम के छाजू ने फिर उसी के नाम आपके नाम कन्वर्ट करवा ली, फिर वो आपकी लड़के के घर से है उसके नाम करवा दी, उसकी बीरबानी के नाम करवा दिया। तो ये मतलब षड्यंत्र लगा रखा है। तो इस नाम का कोई सौदा ही नहीं है हमारे गांव में, छाजू बोरा कोई है ही नहीं, पूरा गांव में ही नहीं है छाजू बोरा कोई भी। तो ये मतलब सारा भ्रष्टाचार ही हो रहा है। सच्चाई का सौदा तो ईमानदारी का तो कोई है नहीं। ईमानदारी का नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारे कुछ सुनाई हो पर हमारी कोई नहीं। वैसे तो बाबूजी शायद आपको पता है कि नहीं पता, गैर खातेदारी जमीन को खातेदारी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कानून है। ये कानून है सर, ये नहीं है ना कानून है भाई, जिसके नाम का कोई आदमी व्यक्ति ही नहीं है और फिर वो कन्वर्ट कैसे होगी? ये बात तो आपकी ठीक। हाँ, जिस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं हमारे गांव में। बाबूजी आपकी तो उम्र बहुत होगी, घर आराम करते, क्यों धरने पे बैठे हैं? हम तो आई बंदे खाते पड़िया था साहब, अगर केस लड़ो तो मैं हूँ शेरराम वाली पर तो मैं लड़ो तो केस और वह फाइल पड़ी मेरे कने और वह फैसलो रियो। हाँ फैसलो रियो और 20 साल में मुकदमा लड़ो और फिर उन्होंने छोटी उन्होंने पड़ी और आज भी मतों उन्होंने बंदरी राखी से। नहीं अब यहाँ अब आपके पास में कई नेता हैं आपके बहरोड में, बस्तीराम यादव हो गए, बलजीत यादव हो गए, संजय यादव हो गए, डॉक्टर आरसी यादव हो गए, सानू राजकुमार यादव हो गई, नीलम यादव हो गई, बलवान यादव हो गया, और जो राजस्थान में जिनको सबसे ताकतवर नेता कहा जाता है डॉक्टर जसवंत यादव, वो खुद यहाँ से विधायक हैं। क्या कहेंगे अब आप? विधायक है, विधायक सुनाई करे जब तो विधायक हैं। वो हम गए थे, जाने पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। डिप्टी के पास भेज दिया, डिप्टी के पास बताओ इस काम का क्या काम है। और एसडीएम साहब ये कह रहे हैं ना कि काबिज लोगों को क्या है, काबिज दिखाई दे रहा है आपको? कहीं भी दिखाई नहीं। मेरी आंखों से तो नजर आ नहीं आ रहा ना। एक चूरीवाड़े के नाम कर दिया, वो चूरीवाड़ा यहाँ कहाँ आ गया? तहसीन के रिश्तेदार था, उसके पिछला जो है ना रिकॉर्ड गैर खातेदार वो तहसीन वाला है, और जो खातेदारी खुली है चूरीवाड़े के नाम खुल गई। आप ये बताइए ये कौन सा नियम है? चोरी कहाँ है? चूरी है ना ये कोटपुतली में चूरी पवाना जो है। मतलब जिस आदमी के नाम अलॉटमेंट था गैर खातेदारी का, वो यहीं का था, आसपास का तहसीन का था, और अब खातेदारी में कन्वर्ट हुई है तो वो कोटपुतली के बंदे के नाम हो गई। ठीक है, कितने बीघा? वो 4 बीघा। भाई साहब सर चकरा रहा है मेरा। हाँ इसी में। अच्छा दूसरा एक खातेदार तो हमारे जाति से खटीक है, वो गैर खातेदार तो, और खातेदार बना दिया को ऐसी समुदाय को। हाँ जब वो लिख रखा है ना, जैसे बता रहा हूँ, वो खटीक के नाम था पहले, फिर वो ऐसी वाले को खातेदार बना दिया। उसमें लिखा है ना तो उसमें नाम आ रहा है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये कौन सा नियम हो गया? और एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमने पूरे उसके नियम के तहत सारा कुछ काम। नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि भाई जाके मिलिए आप क्या ना डिप्टी से। फिर डिप्टी साहब ने क्या कहा? डिप्टी साहब ने तो हमारे को आश्वासन दिया, भाई कोई झगड़ा मत करना, कोई झगड़ा हो तो हमारे पास फ़ोन कर देना। ये कहा डिप्टी साहब ने ये कहा। पुलिस हमें उठा के ले जाती है, हम वो बैठा लेते हैं। कब उठाया आपको? ये तो कह रहे हैं कि डिप्टी साहब तो कह रहे थे कि भाई उससे पहले उठा लेंगे साहब, उससे पहले हम वहाँ बैठे भी हैं, हमें फिर उनको कुछ उनकी गुलामी करनी पड़ती है। क्यों? अगर हमें बंद कर लिया तो गुलामी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, उठा के कौन लेके गया आपको? तो गए, हमें बुलाया था, बोला आप यहाँ आओ, और हम चले गए। कहाँ पे गए थे? बास थाने, सदर थाना में गए थे, और वहाँ गए तो हमें बैठा लिया, बोल बैठ जाओ, आपका केस लग गया। रामकरण ने हमें बैठा लिया। रामकरण? हाँ जी हाँ। रामकरण कौन है? रामकरण थाना का बीट अधिकारी है साहब, इस इलाके का बीट अधिकारी रामकरण, जिसने आपको बुलाया थाने में और फिर वहीं बैठा लिया। वहीं बैठा लिया। कितनी देर बैठाया? वो लगभग कम से कम 4-5 घंटा। कितने लोगों को? 5 लोगों को। क्यों बैठा लिया भाई? माने तो यूँ बोलो तो आपकी उम्र 60 साल से है मुगा है तो मान तो बाहर काट दिया, और जो कम उम्र के बच्चे लड़के थे उनको 5 आदमियों को बैठा लिया उन्होंने। अच्छा, और बोलो सारी गांड कुटेगी, सजा काटनी पड़ेगी, मान तो यह दबाव। क्यों? अब आप इन दलालों को रोक रहे हैं, भूमाफियों को रोक रहे हैं ना, इसलिए क्या कह रहा है? भूमाफियों से पैसे ले रखे रामकरण ने। अच्छा, और वो पैसे लेकर छोड़ा है हमको भी। कितने पैसे लिए? वो 10,000 रुपये पर कैंडिडेट या सबके 10? न सबके 10,000 रुपये। और
साउथ हमारे गांव का वो उसको दादा का कहता है कि इनको पकड़ो और इन्हें बैठो और इनकी गांड कूटो, ये बात करता है जो हमारे गांव का ही है। क्या क्या कह रहे हो? जी मैं जसवंत जी के साथ गया था वहाँ पर। जसवंत जी ये बोले कि सड़क टाँट में दो टाँट में खाओ। अब वहाँ लड़ाई करेंगे तो वहाँ जसवंत जी थोड़ी आएगा, बीट अधिकार आती है, वो हमारे को ठा ले जाता है। वहीं पर मैं भी गया था, मेरे को बोले साले यहाँ पर अंदर तेरी खाल तारूंगा। फिर मैं बोला सर मैं था ही नहीं यहाँ पर, मेरा ससुरा जी गुजर रहा था, मैं वहाँ था। बोला आप भी बाहर हो। फिर बोले तेरी खाल में तारूंगा। वो साउथ में सब ये है मूसा मैं हूँ, लाला राम मैं हूँ, मैं नहीं था यहाँ पर, नहीं इस मौके में था, आप मेरे को बैठा लिया। जब मैं बोले साहब जसवंत जी ये बात तो गलत है, अगर आप अब विधायक हो तो वहाँ यह करनी है कि जाकर हमारे समिति में बताओ। ये थोड़ी होती है कि आप टाँट फोड़ो फुड़ाओ, मेरा बस की नहीं है साहब। आप टाँट फोड़ो, आप वहाँ करो, आप टाँट फोड़ेंगे। जब जिसको हम वोट दिए हैं, MLA बनाई हैं, हम ये थोड़ी कहते कि हमारे गाँव को बेड़ दो। हम भी इसके लिए कि हमारा साथ देगा, हमारे गांव के कुछ शिक्षा करेगा। ये थोड़ी है कि हमारी टाँट फोड़ा दो और फोड़ दो। गुंडे आते थोड़े मारो अने मारो, कौन से ताल्लुक मारो या मारो का नारा दे रखा है। ये जवाब दिया हमारे को। तो देखिए कि ये वही SDM है जिन पर पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। इनका PA अभी कुछ दिन पहले बहरोड से रिश्वत लेता हुआ गिरफ्तार हुआ। मैं सवाल ये है कि इनके PA के पास में ऐसी कौन सी पावर है, कौन सा काम वो कर सकते हैं जिसकी रिश्वत वो ले रहे थे। हालांकि ACB के उस मामले से बच गए लगते हैं। अब जो ब्लास्ट हुआ है कि 25 बीघा गैर खातेदारी ज़मीन को खातेदारी में कन्वर्ट कर दिया। गैर खातेदारी ज़मीन खातेदारी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन उसके रूल एंड रेगुलेशंस अलग हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा, या इस वीडियो में जब मैं मौके पर यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जहाँ लगे कि यहाँ कोई मौके पे काबिज रहा होगा। रहा सवाल कि अब फिर लोग कहेंगे कि मर्डर हो गया, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, क्योंकि प्रशासन इस जगह भी फेल है। जब एक SDM ने गलत किया है, अगर उसकी सज़ा SDM को नहीं मिली, गांव के लोगों के ऊपर कब्जा लेने के लिए बाहर से अगर गुंडे बदमाश आते हैं, कोई अनहोनी हो जाती है गांव के लोगों के साथ में, या जो बदमाश आते हैं उनके साथ में, तो मुकदमा इन्हीं लोगों पे दर्ज होगा या सामने वालों लोगों पे दर्ज होगा। जेल ये लोग जाएंगे, लेकिन मज़ा वो अधिकारी लेंगे जिन्होंने पैसा लेकर पूरा ये ब्रह्मांड का खेल रचा है। मेरा सर चकरा गया सुनकर कि जो आदमी इस गांव में नहीं है, जो आदमी सृष्टि पे नहीं है, उस आदमी के नाम की भी खातेदारी कर दी गई। किसी जाति के आदमी के नाम जमीन अलॉटमेंट थी, जब खातेदारी हुई तो किसी दूसरी जाति का निकलता है। कहीं के व्यक्ति को जमीन अलॉटमेंट होती है, जब उसकी खातेदारी होती है तो कोटपुतली का निकलता है। सारा खेल पैसे का है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और इस SDM की सख्ती से जांच होनी चाहिए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। और उसके बाद में इतना बड़ा खुलासा होने के बाद में सरकार और सरकार के लोग अगर चुप हैं तो सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे और आरोप उन पर भी लगेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।